हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो गोल्ड की ट्रेडिंग स्कैल्पिंग का जो है वो फिर से एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ। मार्केट जो है वो 1 आवर में डंप हुआ है लेवल 4800 से और 15 मिनट्स के अंदर जो है वो हमारा बहुत ही एक बड़ी रैली निकली है बुलिश की बेरिश की। और वन डे में कैंडल अभी तक जो है वन डे में ट्रेंड जो है वो बेरिश है और फिर फर्स्ट आवर और 15 मिनट्स में भी बेरिश हो चुका है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आएगा वापस। जहाँ जहाँ से मार्केट ऊपर गया था नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए वापस नीचे आएगा। मार्केट ने ऊपर के जो है वो एक जोन को फिनिश किया था जहाँ पे TP1 था वो हिट हुआ था, TP2 3 4 पेंडिंग थे, 1 हिट करके ही मार्केट नीचे गिर गया था और मार्केट जो है 4553 तक जो है वो गिरा है और यहाँ से फिर 46% की जो है वो बायर्स की तरफ से बाइंग आई है। अभी भी मार्केट जो है वो यहाँ तक आएगा क्योंकि ये जो लिक्विडिटी है अभी तक ग्रैब नहीं हुई। लेवल 4351 की लिक्विडिटी अभी तक पेंडिंग है, तो मार्केट और नीचे आएगा यहाँ तक, इस लेवल तक। ये टेम्पोरेरी जो है वो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, इस POI को हिट करके फिर मार्केट नीचे की तरफ ही गिरेगा। तो आप लोगों का आज का जो TP1 होना चाहिए वो 4544 होगा आपका TP1 और 4487 आपका रहेगा TP2, TP3 रहेगा 4411 और TP4 4379। स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा 4748 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत ही एक अमेजिंग स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी और इंडिकेटर के हिसाब से चौक भी हो चुका है यहाँ पे और बॉस भी हो चुका है। तो मतलब मार्केट जो है वो टेम्परेरी पुल लिया है, सिर्फ इस FG को टैप किया है और यहाँ से फिर मार्केट ये वाले FG को टैप करके यहाँ तक जा सकता है और यहाँ से फिर नीचे की तरफ आ सकता है मार्केट, क्योंकि नीचे की लिक्विडिटी सब बायस क्योंकि नीचे की तरफ ही है। बायस जो है वो हमारे नीचे की तरफ है, इस वजह से ये यहाँ की लिक्विडिटी मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। ये एरिया, उसके बाद ये एरिया, यहाँ पे, और फिर लास्ट वाला जो है वो ये वाला। वन टू थ्री फोर, ये 4 पॉइंट्स जो हैं जहाँ पे लिक्विडिटी है, जहाँ पे फ्यूल है मार्केट जो लेने आएगा। कंपलसरी नहीं है कि मार्केट जो है वो यहाँ तक जो ये वाला भी लेने के लिए आए या ये वाला भी लेने के लिए आए। ये पहले दो में क्या पता मार्केट पे ना फ्यूल मिल जाए ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है डायरेक्टली। और ये नीचे वाले जो दो होंगे लिक्विडिटी वाले, ये बच जाएंगे और प्रॉफिट में रह जाएंगे, लेकिन 100% कंफर्म नहीं है कि मार्केट कौन से वाले पॉइंट तक जो है POI तक वो आएगा फ्यूल लेने के लिए, क्योंकि इसके नीचे भी एक पॉइंट है यहाँ पे, जो लास्ट वाला है वो ये वाला है। तो यहाँ तक जो है वो लिक्विडिटी पड़ी हुई है अभी तक, जो कि ग्रैब नहीं की गई, जो रिटेक नहीं की गई मार्केट की तरफ से। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इन पाँचों पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स तो 70-80% तक मार्केट जो है वो करेगा ही करेगा इंटरफेस, लेकिन ये जो बाकी के 3 हैं इसमें 50-50 के चांसेस हैं। तो इसलिए आप TP रख सकते हैं, अगर तो मार्केट आएगा ठीक है, वरना तो यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। फिर आप बाय की जो है वो ट्रेंड जो है वो कैप्चर कर पाएंगे बाय का। फिर बाय के लिए कहाँ पे होगा, वही सेम ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये हाईएस्ट पॉइंट। जैसा कि सेलिंग में वैसे ही बाइंग में जो जो स्विंग बन रहा है जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे लिक्विडिटी रहती है और वहाँ पे हमारा कोई TP1-2 होगा और मार्केट वहीं से हमें प्रॉफिट देगा और स्टॉप लॉस हमारा उसके बैक साइड में अपोजिट साइड में होगा। मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ आपका फोरकास्टिंग जो है वो फिलहाल शॉर्ट पोजीशन के लिए क्या रहेगा। शॉर्ट पोजीशन में भी मार्केट चल रहा है 4617 के लेवल पे
एंट्री यहीं से आप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप रखिए ये वाले एफयूजी के ऊपर। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है लेकिन सेफ है। और टीपी आप रख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से फिर जब मार्केट नीचे की तरफ 2 कैंडल्स क्रॉस करेगा तो आप इसको बढ़ा के इधर तक ले आइए, लेकिन रिकमेंडेडली जो है वो ये लेवल तक आपका टीपी रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट है। टोटल जो है वो आपका 1:53 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है, 1:96, मतलब ऑलमोस्ट 1:2। थोड़ा इसको और नीचे लेके जाएंगे तो 1:2 एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 1:2 का जो है वो आपका रिस्क रिवार्ड है। मतलब यहाँ पे अगर आपके $10 लॉस होंगे तो आपको अगर प्रॉफिट मिला तो $20 का प्रॉफिट आएगा। डेली में जो है वो अभी तक जो है वो मार्केट बेरिश इसलिए है क्योंकि ये टॉपेस्ट पॉइंट ये है जो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि ब्रेक होने के बाद ही मार्केट बुलिश बन सकता है, वरना बेरिश ही रहेगा। जब तक कि ये वाला जो लेवल है ये ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट बेरिश ही शो करेगा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। क्योंकि जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है हमारा किसी भी टाइम फ्रेम का, जब तक वो ब्रेक नहीं होता, मतलब वो जब तक चौक प्लस नहीं होता, उस टाइम तक मार्केट का ट्रेंड जो है वो बेरिश या बुलिश ही शो करता है। जब ये मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा, इसका मसला नहीं है, ये मेन चीज़ है। 522 जब यहाँ से कोई भी एक कैंडल ऊपर क्लोज हो गई तो आपका ट्रेंड ऑटोमेटिकली बुलिश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम पे। और 4 आवर में हमारा बुलिश इसलिए है 4 आवर में हमारा बुलिश इसलिए है मार्केट क्योंकि यहाँ से हमारा मार्केट काफ़ी ऊपर की तरफ है। ये देख रहे हो पूरा मार्केट अब ट्रेंड की तरफ जाए। यहाँ से जो है वो टेम्पोरेरी पुल बैक हुआ है डाउन साइड पे इस लेवल से, लेकिन फिर मार्केट रीगेन कर रहा है अप ट्रेंड की तरफ। वन आवर में भी सेम है। 1 आवर में थोड़ा हमारा जो गिरावट है वो फ्रैक्टल के तौर पे ज़्यादा दिख रही है 4 आवर के लगभग, लेकिन 1 आवर में इसलिए चेंज हो चुका है, ट्रेंड बुलिश से बेरिश हो चुका है। क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट पहले ये था 1 आवर में, और इसको जो है मार्केट ब्रेक करके न्यू हमारा लोवेस्ट पॉइंट ये हो गया। अब जब तक मार्केट इस वाले पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा हमारा, इस वाले पॉइंट को, ये जो बॉस हुआ है यहाँ पे, उस टाइम तक मार्केट बेरिश में शो करेगा। 1 आवर पे भी सेम। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद मार्केट जो है वो दोबारा बुलिश में आ जाएगा। 50 मिनट्स में भी सेम स्टोरी है, जैसे कि हमने अभी ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन ओपन की है क्योंकि हमको पता है कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आना है, तो ऑफ कोर्स बेरिश ही है हमारा ट्रेंड उसमें भी। फाइव मिनट्स में अगर हम लोग देखें तो 5 मिनट्स में थोड़ा आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी, क्योंकि 5 मिनट्स में रेंज जो है वो भी है और अप ट्रेंड भी चल रहा है, डाउन ट्रेंड भी चल रहा है। जितने छोटे टाइम फ्रेम में आप जाएंगे उतना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा मार्केट को समझने में। तो बेस्ट जो स्कैल्पिंग के लिए जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट से लेके 1 आवर, ये दो जो टाइम फ्रेम है ये बेस्ट है स्कैल्पिंग के लिए और इंट्राडे के लिए। क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम जैसे 3 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट, इसमें मार्केट बहुत फास्ट मूव करता है और रेंज में जो है वो आपको पता ही नहीं चलता कि आप कौन से जो है वो साइड पे आप जाना चाहते हैं।
क्योंकि ये फेक मूवमेंट्स होती हैं ट्रैप होने के लिए, बस पीओई को जो है वो हायर टाइम फ्रेम का पीओई को डन करने के लिए मार्केट जो है वो अंदर ही ऊपर नीचे करता रहता है स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर। ये सब फेक मूवमेंट्स होते हैं। तो आज का जो हमारा शॉर्ट पोजीशन का फोरकास्टिंग है वो आपको मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया। ये हमारा आज का फोरकास्टिंग था। और आपका TP1 और TP2 और TP3 4 कौन कौन सा है और स्टॉप लॉस कौन सा है, उसके हिसाब से आप लोग जो है वो ट्रेड ओपन प्लेस करिए और मुझे फीडबैक जो है वो दीजिएगा कमेंट्स में कि आपका जो है वो कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, ताकि मैं मज़ीद जो है वो अच्छी मार्केट के अंदर जो है वो रिसर्च करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। डेली जो है वो हमारा लाइव मार्केट एनालिसिस का एक सेशन अपलोड होता है और इंफॉर्मेशन इसमें आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही है। मिलते हैं कल के मार्केट एनालिसिस में और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपके ट्रेड में जो है वो क्या रिजल्ट्स निकले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।